Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are well. लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की दो एप्लीकेशंस डिस्कस करी थी. इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एलसीएम फाइंड आउट करने के 3 वेज कौन कौन से हैं, कैसे हम 3 वेज के साथ एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के साथ. हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक है 96 और दूसरा 404. इसका HCF भी फाइंड आउट करना है और LCM भी फाइंड आउट करना है. LCM और HCF फाइंड आउट करने से पहले कि क्या करते हैं, हम जो नंबर्स हमें गिवन है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प के साथ सॉल्व कर लेंगे ऐसे. ठीक है, तो 96 जो है वो कौन से टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे. 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 एंड 4 2 ज़ार 8. ऐसे हम सब फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8. सिमिलरली 12 2 ज़ार 24. नेक्स्ट 6 2 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3. सिमिलरली हम जो दूसरा नंबर है ना ये 404, इसको भी हम सेम सॉल्व कर लेंगे. तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 के टेबल पे जाएगा 2 0 ज़ार 2 2 ज़ार 4 2 0 ज़ार 0 एंड 2 2 ज़ार 4. फिर से 2 1 ज़ार 2 2 0 ज़ार 0 एंड 2 1 ज़ार 2. ये तो अपने टेबल पे ही जाएगा अब. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1. अब ये जो हमारे फैक्टर्स आए ना ये यहाँ पे हम लिख लेंगे 96 के भी एंड 404 के भी. दोनों के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लूँगी मैं. हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है. सबसे पहले HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, हमें दिख रहा है कि 2 ऊपर भी कॉमन है, नीचे वाली टर्म में भी कॉमन है. ठीक है, जो ये एक और 2 कॉमन है. तो 2 2 ज़ार कितना आ गया 4. 2 2 कॉमन थे ना, ये वाला 2 भी लिख लूँगी और ये वाला 2 भी लिख लूँगी. तो HCF हमारा कितना आ गया यहाँ से 4. ठीक है, HCF हमारा कितना आ गया 4. सिमिलरली हम LCM फाइंड आउट करेंगे. वो LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, LCM फाइंड आउट करते हैं कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर. यहाँ जो फिर रिमेनिंग फैक्टर है, देखो कॉमन फैक्टर तो हमने देख लिया, ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन आ रहे थे. तो फिर कितना आ गया था हमारे पास 4. मल्टीप्लाई में अब हम लिखेंगे जो अनकॉमन है, जो रिमेनिंग फैक्टर्स है, जो हमारे पास बच गए हैं फैक्टर्स. ठीक है, तो बच कौन कौन से गए हैं हमारे पास, 2 2 2 3 एंड 1 0 1. ये सभी फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख लूँगी. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 0 1. अब हमें सबको मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम फाइंड करना है ना. तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9696. ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया. क्लियर, ये हमने एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया और HCF भी फाइंड आउट कर लिया. ये तो था हमारा फर्स्ट वे. ये जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में आज तक करते आए हैं ना सिंपली, ये तो नॉर्मल फर्स्ट वे था. अब हम देखेंगे सेकंड वे, जो हमारी NCERT की बुक में गिवन है ना वो हम देखेंगे अब. तो उसके लिए हम सेम ही इंटीजर्स लेंगे, सेम जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए हैं मैं यहाँ पे लिख लूँगी. जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए थे मैंने यहाँ पे लिख लिए. अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, मैं 2 रेज टू पावर 5 लिख सकती हूँ. ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख लेंगे, जो रह गया 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 1 0 1. हमें ना ये जो हमारे पास आए हैं 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 एंड ये वाला 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1 0 1, इसमें से हमें HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले ना हमें HCF जब फाइंड आउट करना होता है, ये जो हमारी NCERT वाली बुक है उसमें ना एक मेथड दिया हुआ है कि कैसे फाइंड आउट करना है हमें. ये देखो हमें गिवन है, हमें ऐसा ये गिवन है, अगर HCF फाइंड आउट करना है तो हमें हमारे जो प्राइम फैक्टर्स है ना उसकी हमें स्मॉलेस्ट पार्ट चेक करनी है. अगर LCM फाइंड आउट करना है तो हमें ग्रेटेस्ट पार्ट चेक करनी है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स कॉमन वाले प्राइम फैक्टर्स हैं. तो HCF के लिए स्मॉलेस्ट पार्ट चेक करेंगे हम. कैसे करेंगे, देखो अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है ना तो स्मॉलेस्ट पार्ट देखनी है. देखो सबसे पहले तो आप लोग ये देखोगे कि दोनों में से सब कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स कोई ना कोई है या नहीं. जैसे 2 इसके पास है ना, 96 वाले के पास था, ये 404 का था. 96 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स देखे तो उसके पास 2 था, इसमें भी 2 है. इसके पास 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. तो हमारा जो आंसर है ना वो अच्छे से आ जाए,
गलत नहीं होगा अगर हम ऐसे लिखेंगे। अगर नहीं है तो इसकी हम लिख लेंगे, खुद लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, पावर 0 के साथ, ठीक है। अब जैसे इसके पास 101 है, तो इसके पास नहीं है तो हम खुद लिख लेंगे इसको 101, पर पावर 0 के साथ लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पावर 0 समथिंग, किसी की भी हम जब पावर 0 करते हैं ना, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू कितना आता है, हमारे पास कितना आता है, 1 ही तो आता है। तो इसका भी अगर हम कुछ भी है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर 0 करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। हमारे कौन से फैक्टर्स चेंज हुए, ठीक है, कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें यहाँ पे हमारे ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो जस्ट हमने इसलिए लिखा कि ताकि हमारा जो आंसर है ना वो एक्यूरेट आए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो हमें, ऐसे अगर लिखेंगे तो इसमें देखो जैसे इसकी रेज टू पावर 5 है, इसकी कोई पावर नहीं है तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं, इसकी भी कोई पावर नहीं है तो इसको भी हम 1 तो लिख ही सकते हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है HCF में मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर चेक करनी है। सबसे पहले मैंने देखा इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है, इसमें 2 भी कॉमन है, बट प्रॉब्लम ये है कि 2 लें कौन सा, क्योंकि एक तो मेरे पास पावर 2 वाला है, एक पावर 5 वाला है, हमें लेना है स्मॉलेस्ट पावर वाला। स्मॉलेस्ट कौन है दोनों में से, 5 और 2 में से 2 स्मॉलेस्ट है ना, इसलिए मैं 2 रेज टू पावर 2 वाला लूँगी इनटू। और क्या चीज़ कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से फिर देखो मेरे पास 2 3 आगे, एक पावर 1 वाला है, एक पावर 0 वाला है, हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है स्मॉलेस्ट पावर वाला। स्मॉलेस्ट पावर मतलब दोनों में से छोटी कौन है पावर, एक 1 एक 0 छोटा है ना ऑब्वियसली। एक देखो इसके पास 101 कॉमन आ रहा है, फिर हमें कौन सा लेना है, क्योंकि 2 है हमारे पास, एक पावर 1 वाला है दूसरा 0 वाला है, कौन सा लेंगे हम, पावर 0 वाला। अब देखो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, समथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, ये भी कितना हो गया 1, तो हमारे पास जो HCF है वो कितना हो गया 4, ठीक है। सिमिलरली हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम कैसे आएगा, करना सेम ही है, पर इस बार हमें क्या करना है, हमें लेनी है ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। करना सेम ही है पर इस बार हमें क्या करनी है, हमें ग्रेटेस्ट पावर चेक करनी है। HCF जब फाइंड आउट किया था तो हमने स्मॉलेस्ट पावर चेक की थी, इसलिए हम जब एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं ना तो हमें ग्रेटेस्ट पावर चेक करनी है हमारे कॉमन फैक्टर की। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर देखो दोबारा से फिर से देख लेते हैं हम, ये तो हमने किया था HCF के लिए, ठीक है, ये सब हमने HCF के लिए किया था। अब मैं एलसीएम के लिए करूँगी। तो एलसीएम के लिए देखो दोनों में से फिर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, पर फिर प्रॉब्लम ये कि हमारे पास तो 2 है, एक पावर 5 वाला है एक पावर 2 वाला है, कौन सा ले, हमें लेना है ग्रेटेस्ट पावर वाला। हमें कौन सा लेना है HCF के केस में, ग्रेटेस्ट पावर वाला। अब 5 और 2 में से ग्रेटेस्ट कौन है, ऑब्वियस है 5 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे 5 लेंगे। उसके बाद अब दोनों में से देखो 3 इसमें भी है इसमें भी कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमें एक पावर 1 वाला है एक पावर 0 वाला है, कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट पावर वाला। दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, 3 रेज टू पावर 1, ठीक है। फिर इसमें भी 101 है इसमें भी 101 है, वो तो लिखूँ मैं, वो लिख लिया। लेना कौन सा है, एक पावर 0 वाला एक पावर 1 वाला है, तो मैं कौन सा लूँगी, पावर 1 वाला, ठीक है। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखते हैं आंसर कितना आएगा हमारे पास। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 एंड 96, ये हमारा एलसीएम और HCF आ गया। अब हम देखेंगे, देखो जब हमने पहले मेथड से फाइंड आउट किया था तब भी हमारा HCF 4 और एलसीएम 96 आया था, इसमें भी सेम ही आया है, ठीक है। HCF हमारा 4 और एलसीएम कितना आ गया 96, ये हमारा था सेकेंड मेथड, ठीक है। 3 वेज हमने देखने हैं ना, तो ये हमारा फर्स्ट वाला मेथड है, सेकंड ऐसे भी कर सकते हो, एक लास्ट हमने देखना है थर्ड मेथड। अब इसके लिए ना मैंने फिर से दोबारा जो हमने ये प्राइम फैक्टर्स बनाए थे ना इन दोनों नंबर्स के, वो मैंने लिख लिए। तो हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। HCF फिर से क्या है, जो हमारा हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर है, यानी कि 2 2 ज़ार कितना हो गया हमारे पास 4, तो HCF यहाँ से कितना आ गया 4। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। देखो एलसीएम फाइंड आउट करने से ना यहाँ से हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास ना यहाँ से एक फॉर्मूला है, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो HCF क्या है, HCF कितना है 4। अगर हमें ऑलरेडी HCF पता है, हमने तो फाइंड आउट कर लिया, पहले HCF पता होना चाहिए, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है ना, तो ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे दोनों इंटीजर्स की प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कौन से 2,
ये जो स्टेटमेंट में गिवन है हमें 96 और 404, ठीक है। अब देखो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये 4 तो ट्रांसपोज हो जाएगा दूसरी साइड जाके, 96 इंटू 404/4, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, 101 आ गया। तो 96 को 101 के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो फिर से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9696, ठीक है। ये हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, ठीक है। ये हमारा थर्ड वे है। क्लियर, आंसर देख लो सेम ही आया, यहाँ भी हमने जब किया था तो आंसर तो सेम ही आया ना। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।